लक टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति और पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित शैलेंद्र पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि चंद्रमा व्यक्ति के मन में और सोच को कैसे प्रभावित करता है। तनाव का होना ना होना चंद्रमा पे निर्भर करता है क्या? आज पंडित जी से जानेंगे कि कैसे आप छोटे छोटे उपायों से चंद्रमा की समस्याएं दूर कर सकते हैं। बताइए पंडित जी। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर उच्चाधिकारी के साथ आपके तालमेल की समस्या रहती है, आपके बॉस के साथ आपका तालमेल नहीं बन पाता, उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ऑफिस जाते समय घर से जरा सा गुड़ खा करके जाइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पानी नहीं पिएंगे, गुड़ थोड़ा सा खा के जाएंगे। ऑफिस में पहुंचने के बाद पानी पिएंगे। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करें तो आपके उच्चाधिकारी के साथ आपका तालमेल बेहतर हो जाएगा। जानिए हमने पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र और अब 29 मार्च यानी मंगलवार का पंचांग जानते हैं। दिनांक 29 मार्च 2022, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर के 2:38 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, सुबह के 11:28 तक। इसके बाद शतभिषा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब पंडित जी से जानेंगे कि चंद्रमा हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। बताइए पंडित जी। देखिए, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। सूर्य आत्मा का स्वामी है, चंद्रमा मन का स्वामी है। बुध बुद्धि का स्वामी है, बृहस्पति धर्म का स्वामी है, शनि सेवा का, न्याय का स्वामी है। ठीक है ना? हर ग्रह को एक एक एरिया आपके जीवन में दिया गया है। चंद्रमा जो है ये आपके मन को और आपकी सोच को प्रभावित करता है। आपका मन कैसा है, आप सोचते कैसा हैं, आप विचार कैसा रखते हैं, इसके पीछे जो ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। आपको जीवन में तनाव होगा या नहीं होगा, आप टेंशन पालेंगे या नहीं पालेंगे, ये चंद्रमा पर ही निर्भर करता है। चंद्रमा को अगर आप देखें तो चंद्रमा 15 दिन तक बढ़ता है। ठीक है ना? अमावस्या के बाद से चंद्रमा बढ़ता चला जाता है पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा के बाद से चंद्रमा अमावस्या तक घटता चला जाता है। तो ये व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां पैदा करता है, क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। जब कुंडली में चंद्रमा लीड करता है, आपके ऊपर पर्सनैलिटी पर चंद्र का प्रभाव होता है, तो मूड स्विंग्स की, मन में बार बार बदलाव की स्थिति पैदा हो जाती है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को चंचल भी बनाता है और गंभीर भी बनाता है। अगर सैडिस्टिक चंद्रमा है, नकारात्मक चंद्रमा है, आप अवसाद में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, गंभीरता से उदासी में डूबे रहेंगे। चंद्रमा अगर पॉजिटिव है, शुभत्व वाला चंद्रमा है, तो आप चंचल होंगे, जॉली होंगे, खुशमिजाज होंगे, प्रसन्न रहेंगे, दोनों रहेंगे। चंद्रमा को इसीलिए जल तत्व दिया गया। क्यों दिया गया? जल का स्वभाव कुछ नहीं होता, फ्रिज में रखो ठंडा, धूप में रखो गर्म। तो चंद्रमा बेसिकली अपने स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से आपके मन पर इंपैक्ट पैदा करता है। चंद्रमा की वजह से ही व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है। क्यों? देखिए, सुख जो है आप महसूस कहां से करते हैं? शांति की फीलिंग कहां से होती है? मन से होती है ना, मेंटल लेवल से। और चंद्रमा मन का अधिपति है, तो चंद्रमा ही आपको जीवन में खुशी का अनुभव कराता है। हो सकता है कि आप 1 रुपए की आइसक्रीम खा के खुश हो जाएं, सुखी हो जाएं, और हो सकता है कि
बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के भी आपको सुख का अनुभव ना हो, चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा अगर कुंडली में निगेटिव वाले पार्ट में है, नकारात्मक वाले पार्ट में है, तो व्यक्ति को मन के रोग देता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज, मानसिक बीमारियां। शुरुआत में पहले क्या करता है, मन में अवसाद पैदा करता है, मन में तनाव पैदा करता है, मन में चिंताएं पैदा करता है। धीरे 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 अगर इसको क्योर ना किया जाए तो ये डिप्रेशन तक और मानसिक बीमारियों तक चला जाता है। चंद्रमा जो है वो आपके पाचन तंत्र से, डाइजेशन से भी संबंध रखता है। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि जो केमिकल आपके दिमाग में पाए जाते हैं, लगभग वैसे ही केमिकल कंपाउंड आपके पेट में भी पाए जाते हैं, आपकी आंतों में। इसीलिए देखिए कि जब आपका मन बहुत परेशान होगा, डर लगेगा, तनाव होगा, तो आपका स्टमक बिगड़ जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा। कारण क्या है? चंद्रमा मन से एसोसिएटेड है और मन आपके पेट से जुड़ा हुआ है। जो लोग तनाव पालते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत चिंताएं करते हैं, उनका पेट कभी ठीक नहीं होता। ये बात पक्की तौर पे समझ लीजिए। महिलाओं के लिए चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के जीवन में दो ग्रहों की बेहतरीन भूमिका होती है, एक होता है चंद्रमा और एक होता है मंगल। चंद्रमा जो है वो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है और मंगल उनके ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। तो चंद्रमा अगर महिलाओं की कुंडली में खराब हो जाएगा तो उनका मेंस्ट्रुअल पार्ट कमजोर हो जाएगा, प्रोडक्टिव सिस्टम बिगड़ेगा, गायनिक प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर किसी महिला का चंद्रमा अच्छा है, महिला स्वस्थ रहेगी, प्रसन्न रहेगी और फिजिकली उसे सामान्यतः समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। यानी छोटा सा ही है चंद्रमा, लेकिन देखिए आपके मन से लेके आपके शरीर तक, आपकी बीमारी तक, आपके पेट तक, आपकी सोच तक को भयंकर प्रभावित करता है। इसीलिए जब हम राशियों की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हम चंद्र राशि देखते हैं ताकि आपके पूरी तरह से आपके मन को, आपके सोच को हम समझ सकें। तो छोटे से चंद्रमा के बड़े बड़े प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हमने समझ लिए। अब जानेंगे पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि के भाग्यफल के बारे में। मेष राशि, आकस्मिक रूप से इस समय आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर कहीं पर पैसा फंसा है, रुका है, कोशिश करके देखिए, आपको धन का लाभ होगा। संतान पक्ष से भी आपको सुख मिलेगा, ये संभावना दिख रही है और आपकी मानसिक चिंताएं भी हल होंगी। अब दिन आपका बेहतर है तो उसका बेहतर फायदा उठाइए। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक मामलों में आपके व्यस्तता दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य हालांकि आपका अच्छा बना रहेगा। किसी लाभकारी फायदेमंद यात्रा पर आप जा सकते हैं। इस समय अगर आप चाहते हैं कि आपको लाभ हो, आपकी मुश्किलें कम हो, तो शनि मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे और इस समय आपको अचानक आर्थिक फायदा भी होगा, अचानक आर्थिक लाभ भी होगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, ऐसा इस समय दिखाई दे रहा है। 1 लोटा जल अगर आप भगवान शिव को समर्पित कर दें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग आपका होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों ने जान लिया कि उनके लिए दिन कैसा रहने वाला है। अब जानते हैं कि अगर चंद्रमा के कारण मन की समस्याएं रहती हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, जैसा आपको शुरू में बताया कि आपके मानसिक स्थिति पर जिस ग्रह का सर्वाधिक इंपैक्ट पड़ेगा वो चंद्रमा है। और चंद्रमा जब भी कुंडली में कमजोर होगा आप मानसिक रूप से परेशान होंगे, खराब होगा मानसिक बीमारियां होंगी। तो अगर चंद्रमा की वजह से मन में हमेशा चिंता रहती है, पीड़ा रहती है, मन हमेशा तनाव में रहता है, छोटी छोटी बातों पर मन बहुत देर तक सोचता है, विचार करता है, चिंता में रहता है, क्या उपाय करें कि मन वाला जो पार्ट है ना वो मजबूत हो जाए। क्या उपाय करेंगे? एक तो देर रात तक जगने से बचिए। अगर चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ है तो रात में देर तक मत जगिए। भोजन में फल और सब्जियां ज्यादा खाइए। रस वाले जो साइट्रस फ्रूट हैं और जो प्लांट हैं, इसके पीछे जो प्लेनेट होता है वो भी चंद्रमा होता है, इसीलिए भोजन में फल और सब्जियां ज्यादा खाइए। नियमित रूप से स्नान करिए। सुगंधित जल से करें, यानी खुशबू वाले पानी से नहाएं या पानी में गुलाब जल डाल करके नहाएं तो और भी अच्छा होगा। और चंद्रमा के पीछे जो ताकत है ना वो है शिव की ताकत। शिव ने चंद्रमा को अपने सर पे चढ़ा लिया है। चंद्रमा उसके बाद से शक्तिशाली हो गए हैं, वरना उसके पहले तो भटकते थे, मारे मारे फिरते थे। खैर, तो भगवान शिव की अगर आप पूजा करें, भगवान शिव का ध्यान करें, उनका मंत्र जप करें, अगर आप भगवान शिव के शरण में रहें तो चंद्रमा आपके मन को प्रभावित नहीं करेगा, आपके मन को बहुत मजबूत रखेगा। अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में हम आपको बता चुके हैं कि एकादशी का व्रत रखने से मानसिक समस्याएं दूर होती हैं। इसलिए अगर आपको मन की समस्या है, मानसिक रूप से तकलीफों से जूझ रहे हैं, तो महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखिए, आपके लिए बेहतर होगा। और एक चांदी की चेन अगर आप गले में धारण करें, एक मोटी सी चांदी की चेन बनवा लीजिए और इसको गले में धारण करिए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। मानसिक समस्याओं में इससे काफी हद तक कमी आ पाएगी। और अब जानते हैं पंडित जी से कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 29 मार्च का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, देखिए, मन में चिंताएं हैं आपके और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि आपका मन परेशान है और इसी परेशानी की वजह से सेहत आपकी बिगड़ रही है। तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। परिवार में बेवजह के विवादों से बचने का प्रयास करिए। हालांकि इस समय काफी व्यस्तता भी, काम का दबाव भी, काम का तनाव भी आपके ऊपर दिख रहा है। क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर लें एक बार तो आपका तनाव, आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके बनेंगे, पूरे होंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। एक लोटा जल भगवान सूर्य को अगर आप समर्पित करें तो आप देखेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, अपने वाणी पर नियंत्रण आपको बनाए रखना चाहिए। चोट चपेट से भी इस समय अगर आप बचाव करें तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि देखिए, जो धन की स्थिति है वो आपकी ठीक है, पैसे का आगमन आपके जीवन में होता रहेगा। मुश्किलों को कम करना चाहते हैं, दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। और गुड लक टुडे में अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि किसने हमें आज सवाल भेजा है और क्या जवाब है। प्रश्न हमें अनीता जी ने भेजा है। अनीता जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अगस्त 1979। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है इनका मुंबई। अनीता जी लिख रही हैं कि मानसिक समस्याओं से बहुत दिन से परेशान हैं। इस चक्कर में बहुत दवाइयां करा चुकी हैं, बहुत इलाज करा चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है। दूसरा ये जानना चाहती हैं कि क्या बंबई से निकल करके भविष्य में किसी और जगह जा करके वहाँ सेटल हो पाएंगी, वहाँ जीवन चला पाएंगी, ये जानना चाहती हैं। अनीता जी, आपकी कुंडली में शनि राहु का इक्वेशन है और शनि राहु का जो संबंध होता है वो ज़्यादातर काल्पनिक बीमारियां, काल्पनिक समस्याएं पैदा करता है, जो आपकी कुंडली में दिख रहा है। जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम भी है कि चंद्रमा जो है वो मन को प्रभावित करता है और आपका चंद्रमा भी प्रभावित है, तो ऑब्वियसली आपकी सारी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, अगस्त 2022 के बाद से आपके स्वास्थ्य की और आपकी मानसिक स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि 2023 के फरवरी के बाद स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। मुंबई से निकलकर दक्षिण की तरफ यानी बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई की तरफ आप जा सकती हैं। इस तरह की संभावना आपके लिए बनती है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहन लीजिएगा। दूसरा काम करिए, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी हमारी स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि अगर चंद्रमा के कारण हर समय तनाव रहता हो तो क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको 24/7 तनाव रहता है, हर समय तनाव बना रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बनाते हैं, तनाव पालते हैं, तनाव में डूबे रहते हैं और उसको कहते हैं एंग्जाइटी रहती है मुझे, चिंताएं रहती हैं मुझे, अपनी चिंता, दूसरे की चिंता, सबकी चिंता, एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं इसको। चंद्रमा इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। चंद्रमा अगर कुंडली के अग्नि के इलाकों में हो और चंद्रमा थोड़े कमजोर वाले पार्ट पे हो तो आप देखेंगे कि हर समय तनाव पालने की आदत डेवलप हो जाती है। क्या करना चाहिए? देखिए, आपके खाने पीने का आपके मन से बड़ा गहरा संबंध होता है, बहुत गहरा। हमारे आचार्यों ने कहा है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। खान पान का बहुत ध्यान रखिए। अगर आपको मानसिक बीमारियां रहती हों तो सात्विक खाना खाइए। नॉनवेज और अल्कोहल शुद्ध रूप से बंद कर दीजिएगा टोटली। भोजन में नमक थोड़ा सा कम खाइएगा। नमक का संबंध भी चंद्रमा से है भाई, इसीलिए चंद्रमा खराब हो तो ब्लड प्रेशर हो जाता है व्यक्ति को, और जब ब्लड प्रेशर होता है तो डॉक्टर खुद ही कह देता है कि भैया नमक जरा कम खाना, सोडियम थोड़ा कम। तो भोजन में नमक थोड़ा कम खाइए। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ रखिए तो बहुत अच्छा होगा। और अपनी छोटी उंगली में, अपनी कनिष्ठा उंगली में एक मोटा सा चांदी का छल्ला पहनिए, इससे आपको लाभ होगा। और कपड़े पहनने में, बेडशीट के मामले में, पर्दों के मामले में हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिएगा। जब आप फाइनली खाना पीना खा के सोने जाते हैं तो या तो अपनी पलंग पर बैठ करके या तो अपने पलंग पर लेट करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र जो है वो रात में पलंग पे बैठ जाइए, खाना वाना खा के आराम से पूरब की तरफ चेहरा करके और गायत्री मंत्र अपना पढ़ लीजिए। और अगर लेटना चाहें तो लेट कर भी गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं।
पढ़ते पढ़ते सो जाइए। होता क्या है कि रात का जो अंतिम विचार होता है ना, वो सुबह का पहला विचार होता है। तो जब आप गायत्री मंत्र पढ़ के सोते हैं तो आपके दिमाग की रात भर रिपेयरिंग चलती है। रात भर जो दिमाग का वर्कशॉप है उसमें रिपेयरिंग चलती है और दिमाग की जो निगेटिविटी है वो बिल्कुल धीरे 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 निकलनी शुरू हो जाती है। तो रात में सोने के पहले गायत्री मंत्र पढ़ना एक बड़ा असरदार तरीका होता है किसी भी तरह के तनाव को परमानेंटली दूर करने के लिए। तो पते की बात यह है कि गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए सोने से पहले और चंद्रमा के द्वारा दिए गए तनाव से मुक्ति पाइए। अब जानते हैं पंडित जी से कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 29 मार्च कैसा रहेगा। तुला राशि, देखिए कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिलने वाली है और ये सूचना आपके करियर से जुड़ी हुई होगी ऐसा लग रहा है। संतान प्राप्ति का योग भी फिलहाल आपकी किस्मत में दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए काम का जो प्रेशर है, काम का जो बोझ है वो थोड़ा बढ़ा रहेगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार इस समय, तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम में किसी तरह की जल्दबाजी फिलहाल मत करिएगा। जल्दी का काम शैतान का, काम खराब हो सकता है। धन के खर्चे आपके थोड़े बढ़े रहेंगे इस समय, हालांकि किसी मित्र की सहायता से आपको इस समय लाभ हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी, बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। किसी मनोरंजक इंटरटेनमेंट की यात्रा पर जा सकते हैं और इस समय आपको करियर में विशेष सफलता भी मिल सकती है। मुश्किलों को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो शनि मंत्र का जप करें, आपकी 7.5 उतर रही है तो थोड़ा मन वाले पार्ट को आप ठीक रख पाएंगे। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जाने हमने राशि फल। अब अगर आप महिला हैं और स्वास्थ्य की विशेष गड़बड़ियां आपको रहती हैं तो पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उपाय करें कि ये सब कुछ ना हो। आपको पहले बताया ना कि महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चंद्रमा है और जो रक्त है वो मंगल है। चंद्र मंगल अगर गड़बड़ हो गए तो महिलाओं का जो गायनोकोलॉजिकल ऑर्डर है, जो शरीर का सिस्टम है, वो पूरा बिगड़ जाता है। और आप देखिए टेक्निकली जैसा हम मानते भी हैं और जानते भी हैं कि महिलाएं ज़्यादा भावुक भी होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उनका मन ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कारण चंद्रमा, उनका रूलर कौन है? चंद्रमा है। पुरुषों का रूलर कौन है? सूर्य है। तो थोड़ा सा फर्क जो है वो मन वाले पार्ट पे यहाँ आ जाता है। अब मान लिया आप महिला हैं, आपको गायनिक प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है, आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आपको हार्मोन्स की समस्या है, सबका कारण एक चंद्रमा, कुछ हद तक बुध। अब अगर आप महिला हैं और स्वास्थ्य की विशेष गड़बड़ियां रहती हैं तो क्या उपाय करेंगी? एक तो देखिए ठंडे पानी से मत नहाइए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाती हैं। पानी कौन गर्म करे, ठंडे पानी से ही नहा लो। अपने लिए सोचना नहीं है, ठंडे पानी से नहा लेती हैं। तो आपको उस समय तो हो सकता है पता न चले, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी हड्डियों में दिक्कत आनी पक्के तौर पे शुरू हो जाएगी। तो कृपा करके ठंडे पानी से मत नहाइए, हल्का गुनगुना या नॉर्मल पानी से नहाइए। दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करिए। 1 गिलास दूध 24 घंटे में जरूर पीजिए, या दूध की बनी हुई चीज पनीर है, दही है, इसका इस्तेमाल करिए। कैल्शियम कंपाउंड आपका थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। पपीते का सेवन जरूर करिएगा।
पेप्सिन नामक पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है, जो आपके शरीर के सिस्टम को बिल्कुल रिजुविनिएट कर देता है, रिचार्ज कर देता है। पपीते का सेवन करिए। और महिलाओं को विशेष सलाह मेरी ये है कि किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के एक मोती या ओपल जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन में मन वाले हिस्से में कोई ना कोई दिक्कत अवश्य ही होगी। और जब आप मोती या ओपल पहन लेंगे तो ये मुश्किलें कम हो जाएंगी। चंद्रमा के मंत्र का रोज शाम को आपको जप करना चाहिए। चंद्रमा के 2 मंत्र हैं, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। दूसरा मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। जो भी मंत्र आपको ठीक लगे उसका जप रोज शाम को करिए। और अगर महिला हैं तो पहले भी आपको बताया कि चंद्रमा आपके लिए बहुत अहम है, इसलिए सलाह लेकर के आप एक मोती या एक ओपल, जो वाटरी कंपाउंड के स्टोन हैं, वो आप पहन सकती हैं। जी हाँ, और इसी के साथ साथ अपनी उंगलियों को भी खूबसूरत बनाइए। पंडित जी, मन की समस्याओं के लिए लोग अक्सर मोती पहन लेते हैं, लेकिन क्या मोती बिना किसी परामर्श के पहनना सही है? देखिए अदिति, मोती का सीधा असर पड़ता है आपकी मन स्थिति पर, आपकी मानसिक स्थिति पर। चंद्रमा का रत्न है और शरीर में जो चंद्रमा का एरिया है जल तत्व वाला, उसको एक्टिव कर देता है मोती। तो जब आप मोती पहनते हैं तो चंद्रमा आपका एक्टिव हो जाएगा। लेकिन कौन चंद्रमा एक्टिव होगा? अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है और आपने मोती पहन लिया तो आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। आप डीप डिप्रेशन में जाएंगे, आपका तनाव बढ़ेगा। हो सकता है बैठे बिठाए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आपको मिल जाए, या तो ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाए या तो एकदम से लो हो जाए। इसलिए मन की हर स्थिति में मोती पहनने से फायदा नहीं होगा। चंद्रमा अगर कमजोर है और आपको शुभ परिणाम देने में सक्षम है, तब आप मोती पहने तो आपको मोती पहनने से फायदा जरूर होगा। लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली का अशुभ प्लेनेट है या चंद्रमा कुंडली में खराब है, पाप ग्रहों से बुरी तरह से पीड़ित है, ऐसे में अगर आपने मोती पहन ली तो आपकी मानसिक स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी और भी ज्यादा बुरी होगी। इसलिए अगर चंद्रमा खराब है, अशुभ है, तो ऐसी स्थिति में मोती मत पहनिए, या तो ओपल पहनिए या तो पन्ना पहनिए। और अगर चंद्रमा कमजोर है और वो शुभ परिणाम दे सकता है, तब आप मन की समस्या होने पर मोती बनवा करके पहन सकते हैं, उससे फायदा होने की संभावना जरूर होती है। पर पंडित जी, मोती लोग अक्सर चांदी में ही पहनते हैं, तो क्या मोती को चांदी में ही पहनना चाहिए या सोने में भी पहना जा सकता है? बहुत सही सवाल है। देखिए बता दूं मैं, चंद्रमा की धातु है चांदी और चंद्रमा का रत्न है मोती, तो ज्यादातर मोती चांदी में ही पहनना शुभ होता है। लेकिन कुछ स्थितियां विशिष्ट होती हैं, जैसे धनु लग्न की कुंडली में या सिंह लग्न की कुंडली में अगर चंद्रमा से लाभ लेना हो तो वहां पर मोती सोने में पहनना ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि फल के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबा सकता है इस समय। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि देखिए, जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो आपकी ठीक बनी रहेगी। धन लाभ के बेहतर योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किलों वाले पार्ट को कम करिए। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, शिक्षा परीक्षा में आपको सफलता मिलने वाली है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी। मुश्किलों को कम करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा 90% का भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं थोड़ा सा मन में अभी प्रभावित कर रही हैं आपको। महत्वपूर्ण काम आपके हो सकता है बीच में रुके इस समय, लेकिन अगर अपने बड़ों की सलाह लें, अपने बेहतर लोगों की सलाह लें तो आपको लाभ होगा। और अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो भैया एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पर्पल यानी बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो सभी 12 राशियों के लिए हमने जान लिया कि 29 मार्च का दिन कैसा रहने वाला है। अब जानते हैं कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें मेल करके कैसे हमसे समाधान पा सकते हैं। तो पंडित जी को आप सीधा मेल कीजिए, मेल एड्रेस हमारे स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा है। फिलहाल जानते हैं कि पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं। मयंक माथुर ने हमें सवाल लिखा है। मयंक की जन्म की तारीख है 16 मई 1979, 1979। जन्म का समय है सुबह के लगभग 9:30 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। मयंक पूछ रहे हैं कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, कुछ बुरी आदतें भी लग गई हैं, तो स्वास्थ्य को बेहतर कैसे करूं और जीवन में कैसे आगे बढ़ूं, भविष्य कैसा रहेगा। मयंक वही प्रॉब्लम है शनि राहु वाली। शनि राहु का इक्वेशन 79 में रहा है और जिन कुंडलियों में ये निगेटिव हाउसेज में पड़ गया है वहां पे दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, वही दिक्कत आपके साथ दिख रही है। हालांकि देखो बृहस्पति एग्जॉल्टेड है, उच्च राशि का बृहस्पति है जो आपको बचाने की निरंतर कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता ऐसा है कि आप नशे वगैरह के चक्कर में पड़ गए हैं, कर्ज वगैरह के चक्कर में पड़ गए हैं, जिसकी वजह से मुश्किलें आपकी बढ़ रही हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि नशा बंद कर दीजिए, अल्कोहल से दूर हो जाइए, क्योंकि ये आपके लीवर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा हो सकता है। दूसरा ये है कि अक्टूबर 2022 तक अभी वेट करिए, अक्टूबर 2022 तक शांति रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इसके बाद से आपका जीवन लगातार बेहतर होता चला जाएगा। 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। एक पन्ना पहनिए और रोज सुबह प्रभु दया करिए अपने ऊपर, एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, हिंदी में या संस्कृत में, आपको लाभ जरूर होना चाहिए। जिनका जन्मदिन 29 मार्च को है उनके लिए जानते हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 29 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होगा और इस बदलाव से आपकी जिंदगी में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी आपके लिए बन रहे हैं और धन की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर आपकी ठीक दिखाई देगी। कहाँ ध्यान रखना है? स्वास्थ्य के मामले में, दुर्घटनाओं के मामले में थोड़ी सावधानी रखिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी से अब जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। देखिए, चंद्रमा के लिए किन चीजों का दान करना चाहिए और कब कर सकते हैं, ये आज की जिज्ञासा है। देखिए, चंद्रमा के लिए सफेद वस्तुओं का दान किया जाता है, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, चांदी है। इसका दान करना लाभकारी होता है और ये दान सोमवार की शाम को किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। यानी अगर आप चंद्रमा के लिए दान करना चाहते हैं तो आप सोमवार की शाम को सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा का दान तभी करना चाहिए जब चंद्रमा कुंडली में खराब हो। अगर चंद्रमा आपका लाभकारी प्लेनेट है, लाभ वाला ग्रह है, तो भूल कर भी चंद्रमा का दान मत करिएगा।
पंडित जी, अब हमें बताइए शुभ पहर के बारे में मंगलवार के दिन का। दिनांक 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार का शुभ पहर क्या है भाई? शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। 29 मार्च मंगलवार के शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं। आपके कर्ज की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होना शुरू होगा। आपके कर्ज की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। पंडित जी, हमें बताइए कि आज का महा उपाय क्या है? अगर आपको नींद आने में दिक्कत होती हो या आप गहरी नींद सो नहीं पाते हो या थोड़ा देर सोते हो फिर चौंक करके उठ जाते हो, यानी नींद की समस्या अगर है तो क्या उपाय करें? देखिए, सोते समय जहां आप सोते हैं अपने सिरहाने, अगर साइड में टेबल है तो वहां, वरना अपने सिरहाने जमीन पर पलंग के पास एक गिलास में पानी भर के रखिए। कांच का या चांदी का गिलास हो तो बहुत अच्छा होगा। इसको ढकिएगा नहीं, खुला हुआ रख दीजिएगा और उसके बाद सो जाइए। ऐसा लगातार करते जाइए। सुबह जब उठेंगे तो इस पानी को या तो वॉश बेसिन में डाल देंगे या तो पौधों में डाल देंगे। ऐसा नियमित रूप से करते जाइए। 1 हफ्ते में आपकी नींद दुरुस्त हो जाएगी। अगर ऐसा भी होता है कि आपको सोने में सपने बड़े गलत दिखाई देते हैं तो आप इस पानी में 1 चुटकी नमक भी डाल करके रख सकते हैं। नींद गहरी आएगी, सपने बुरे नहीं आएंगे और नींद की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।